सबसे पहले आता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द वेट, यहाँ पे टाइल नहीं टू द वेट है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द वेट और प्रेशर रिक्वायर्ड टू नलिफाई ऑस्मोसिस। यानी कि देखो ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली क्या है कि हम कितना प्रेशर लगाएं ताकि हम क्या कर सके, ऑस्मोसिस को रोक सके, ठीक है। जैसे सपोज करो ऑस्मोसिस हो रहा है ना, ये एक मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन है और एक मेम्ब्रेन ये है, इन दोनों के बीच में ऑस्मोसिस हो रहा है, तो यहाँ पर हम इनको कितना प्रेशर दें कि ये ऑस्मोसिस रुक जाए, तो वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि जितना प्रेशर आपको देना पड़े उसको ही क्या बोलोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द वेट और प्रेशर रिक्वायर्ड टू नलिफाई ऑस्मोसिस। यानी कि बेसिकली सपोज करो कि जितना ऑस्मोसिस है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या नाम है, वेट देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ऐसे मैं समझाने के लिए बोल रही, सपोज करो 5% ऑस्मोसिस हो रहा है तो नॉर्मल वेट से रुक जाएगा, लेकिन अगर ऑस्मोसिस 90% है तो आपको वेट को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ये समझाना चाहती हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली डिपेंड करता है कि कितना ऑस्मोसिस हो रहा है उस पर, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम तीन चीजें पढ़ेंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन और हाइपरटोनिक सोल्यूशन। जब भी हम इसको पढ़ते हैं ना तो मुझे तो बड़ी कंफ्यूजन होती है, तुम लोग को बताती हूँ। देखो ये एक सोल्यूशन है, ये समझ लो कि इसमें जो सेल है ये, ठीक है, और ये बाहर का एनवायरमेंट है, तो जो कंसंट्रेशन इधर है वही कंसंट्रेशन इधर है, तो ना कोई सब्सटेंस इधर से इधर मूव करेगा ना कोई सब्सटेंस इधर से इधर मूव करेगा। यानी कि इन आइसोटोनिक सोल्यूशन देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर तुम क्या बोल सकते हो, ऐसे सोल्यूशन को आप बोलते हो आइसोटोनिक। यानी कि जब कोई भी मूवमेंट होगा ही नहीं तो इसको बोलोगे आइसो। आइसो मीन्स क्या होता है, आइसो मतलब होता है सेम। समझ गए बेटा, समझे? यस मैम। यस मैम। अब देखो, अब नेक्स्ट वाला देखना, हाइपोटोनिक। अच्छा ये भी जब भी बात करेगा ना हाइपो हाइपर, तो तुम्हें बस एक कंडीशन याद रखना, हमेशा एक चीज याद रखना, तो तुमको अपने आप सारी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। मैं अभी एक ट्रिक बताती हूँ, उसको तुम लोग फॉलो करना, हाँ, तो कभी ये भूलोगे नहीं। देखो आइसो तो बड़ा आसान था, आइसो माने ये हो गया कि नो मूवमेंट, ना इधर से कुछ इधर जाएगा ना कुछ इधर से इधर आएगा, मैं समझ गई, ये हो गया आइसो। ना व्हाट इज हाइपो। अच्छा जब बोलता है हाइपो तो तुम्हें हाइपो से ये तो समझ आ जाता है किसी चीज की कमी है, लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि बाहर वाटर की कमी है या बाहर सल्यूट की कमी है, मतलब है क्या। तो जो भी आप पढ़ते हो ना तीन सोल्यूशन, आइसो हाइपो हाइपर, ये तीनों आप बेसिकली सल्यूट से रिलेट करके पढ़ते हो। यानी कि जब भी आप इसकी स्टडी करना तो आप एक चीज याद रखना कि बुक आपसे हमेशा एक बात करती है कि बाहर की तरफ सल्यूट कम है, सल्यूट माने जो भी कंसंट्रेशन है सॉल्ट का वो कम है लेकिन वाटर ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखोगे तो आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा कि सेल कब स्वेल होगा सेल कब श्रिंक होगा। अब समझना, तो यहाँ पर बोल रहा है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हाइपो, हाइपो मींस कमी किसकी है बाहर, हाइपोटोनिक इसका मतलब है कि बाहर की तरफ सल्यूट की कमी है। बाहर की तरफ किसकी कमी है, बोलो मेरे साथ, बाहर की तरफ किसकी कमी है, सल्यूट की। तो बाहर की तरफ ज्यादा क्या होगा, वाटर वाटर, नहीं, ज्यादा क्या होगा, हाँ, अंदर बाहर अंदर की बात करो ही मत, अभी तो मैं बाहर का पूछ रही हूँ ना, बाहर का बस बताओ कि अगर बाहर सॉल्ट कम है यानी कि तो सोल्यूशन कैसा होगा, डाइल्यूट होगा, सोल्यूशन कैसा होगा, डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट तो आप कह होगा। सकते हो कि अगर बाहर की तरफ सॉल्ट कम है तो इसका मतलब वाटर ज्यादा है, और हमें मूवमेंट किसका दिखाना है, सिर्फ हमें वाटर के मूवमेंट से मतलब है, प्लांट को क्योंकि वाटर से प्यार है तो हमें वाटर के मूवमेंट से मतलब है। तो बाहर अगर सॉल्ट कम है दैट मीन्स बाहर वाटर ज्यादा है, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है, तो वाटर सेल के अंदर जाएगा और सेल फूल जाएगा। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में तुम्हें एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि आप बताओ हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, सेल स्वेल होता है या सेल श्रिंक होता है। तो इसको तुम कैसे याद रख सकते हो एग्जाम में, पढ़ने की इतनी लंबी लंबी डेफिनेशन जरूरत नहीं है, इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो कि हाइपोटोनिक है यानी कि बाहर की तरफ सल्यूट कम है। अच्छा बाहर की तरफ सल्यूट कम है यानी कि सोल्यूशन डाइल्यूट है, डाइल्यूट है तो पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है तो सेल के अंदर जाएगा, इसका मतलब सेल फूल जाएगा। तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो गया, सेल स्वेल अप। समझ गए, क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हाइपरटोनिक। अब यहाँ पे बात उल्टी कर दो एकदम, हाइपर मींस बाहर सॉल्ट ज्यादा, सॉल्ट ज्यादा तो बाहर पानी कम, यानी कि सल्यूट ज्यादा हो गया सॉल्वेंट कम हो गया, दैट मींस द सॉल्यूशन विल बी कंसंट्रेटेड एंड इफ द सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड नाउ, अब यहाँ पर क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर उल्टा हो जाएगा, यानी कि सेल के अंदर इन कंपैरिजन विद बाहर का एटमॉस्फेयर सेल के अंदर वाटर ज्यादा है। क्यों, क्योंकि सेल के अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम है इन कंपैरिजन विद द सराउंडिंग, क्योंकि बाहर सॉल्ट बहुत है ना, जब सॉल्ट बहुत है तो बाहर पानी कम है, लेकिन अंदर सॉल्ट कम है तो अंदर पानी ज्यादा है। तो अब इस केस में क्या होगा, सेल से वाटर रिलीज होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल विल श्रिंक। तो तुम्हें याद रखना है कि हाइपोटोनिक में क्या हो जाएगा, सेल ना तुम्हारा स्वेलअप करेगा, यानी कि सेल क्या करेगा, स्वेलअप करेगा, वेयर एज हाइपरटोनिक में क्या करेगा, सेल जो है तुम्हारा श्रिंक कर जाएगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे, समझ गए तीनों? एक बार फिर से बता रही, आइसो मींस नो ऑस्मोसिस, कुछ नहीं हो रहा, हाइपो मींस सॉल्ट की कमी, वाटर ज्यादा, वाटर सेल के अंदर, सेल इज फूला, ठीक। हाइपरटोनिक सॉल्ट ज्यादा वाटर कम, सेल से पानी बाहर आ जाएगा, सेल विल सिकुड़ा। समझ गए? इस स्लाइड में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। क्लियर? क्लियर?
दूसरी चीज यहाँ पर बोल रहा है कि जो ये मैंने देखो क्लास लाइन नोट में लिखी है कि इन टाइप के सोल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा आप किसकी फॉलो करोगे, सल्यूट की। कभी भी गलती से कंसंट्रेशन दिमाग में सॉल्वेंट की मत रखना, नहीं तो पूरा आंसर गलत कराओगे। हाइपर में हाइपो लिखाओगे, हाइपो में हाइपर लिखाओगे, आइसो में तो कुछ गलत करोगे नहीं, लेकिन इन दोनों में गलत कर दोगे। तो हमेशा याद रखना कि कंसंट्रेशन हम सल्यूट को